वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं यहाँ पर, जो जेनेटिक्स है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चाहे नीट के लिए हो या फिर 11th-12th वाले स्टूडेंट्स हो, सभी को जेनेटिक्स जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। इसमें जो लेवल होता है काफ़ी अच्छा होता है एग्जाम के अंदर, अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। और इसको हम यहाँ पर जेनेटिक्स का थोड़ा सा बेसिक पार्ट देखने वाला है, यानी कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज। ये अच्छे से आपको देखना है। बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या इन बेसिक टर्म्स के मतलब है। तो हम जेनेटिक्स में बेसिक टर्मिनोलॉजी को आज यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम कुछ करने वाले हैं। ओके, कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जिनमें आपको स्टार्टिंग में आने चाहिए। आपको सबसे पहले आपसे को पता होना चाहिए कि जो मेंडल है, आपने देखा है मेंडल के बारे में बहुत सुना है जेनेटिक्स में, कि मेंडल जो थे वो ही जेनेटिक्स के फादर है। सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में जो खुलकर बात करी, और खुलकर पहली बार किसी ने जेनेटिक्स के बारे में कहा कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, वेरिएशन आना, ये सारी चीज़ें जो बातें करी वो आपको पता है मेंडल ने करी थी। और मेंडल ने कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, उसको उन्होंने फैक्टर कहा था। तो ये फैक्टर एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले आपको जानना है कि फैक्टर है क्या। तो फैक्टर टर्म जो था वो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। और मेंडल ने फैक्टर किसको कहा था, अच्छे से याद रखना, जो आज के टाइम पर जिनको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आज क्या कहते हैं हम, जीन कहते हैं। उनको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। जीन्स जो है, ये जीन्स टर्म जो है अच्छे से याद रखना, जोहानसन ने दिया है। जॉनसन ने क्या दिया है, जीन टर्म दिया है। ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है इसके बारे में। और मेंडल ने इनको फैक्टर कहा था। क्या होते हैं जीन, अगर जीन की हम बात करें तो जीन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अच्छे से याद रखना है। यानी कि हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का मतलब है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। इसकी बेसिक यूनिट जो है वो क्या है आपकी, यानी कि आपको याद रखना जीन है। तो पहला टर्म आपसे पूछा जाता है जीन होते क्या है, तो जीन क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की, अच्छे से याद रखना है। ओके, कहाँ पर पाए जाते हैं, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, हमने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखा था। तो जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। इस वजह से क्योंकि क्रोमोसोम क्या करता है, इनको कैरी करता है। क्रोमोसोम इनको क्या करता है, कैरी करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन को। इस वजह से हम क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। जो कैरियर होता है, जो कैरी करने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, हमें बाइक हुआ या फिर हमें कह दे हमारी बाइक हुआ, या फिर जो भी आपके पास जो वेहिकल है वो क्या करता है, आपको कैरी करने का काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि उसको हम वेहिकल हमारा नाम देते हैं। इस तरीके से वेहिकल जो हुआ कोई सा भी, इस तरीके से ये भी क्या करता है, जीन को कैरी करता है, इसलिए इसको हम हेरिडिटी का वेहिकल कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, हेरिडिटी का वेहिकल, क्योंकि ये जीन्स को कैरी करके ले जाता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। यानी कि हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी में मेन कौन है, क्रोमोसोम्स है। और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। एक सिंपल सा क्रोमोसोम्स हम देखते हैं, जैसे ये आपका क्रोमोसोम्स है, एक मान लो ये सेंट्रोमियर है और एक क्रोमोसोम है। ओके, तो इसके ऊपर जीन्स कैसे प्रेजेंट होंगे, जीन्स हमेशा कैसे होते हैं, लीनियरली अरेंज पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम पर जीन जो होते हैं वो इस तरीके से लीनियरली अरेंज होते हैं, यानी कि लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्लियर, इस तरीके से आपको लीनियर फॉर्म में अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। अगर इस तरीके से अगर क्रोमोसोम है, इसके पास एक और इस तरीके का क्रोमोसोम्स जो है, जो आपको जनरली मियोसिस की जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलता है, इस क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, क्या आपको पता है, बताओ, कमेंट में करना है सभी को। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं, एक इसमें पैटर्नल क्रोमोसोम है, यानी कि जो पिता से आया है, एक मैटरनल क्रोमोसोम है जो मदर से आया है, एक फादर से आया है, एक मदर से आया है। इस तरीके के क्रोमोसोम्स के पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ध्यान रखना है। तो अगर
क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, जिसमें एक क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है आपका पैटर्नल है, फादर से आया हुआ है, एक मैटरनल है जो मदर से आया हुआ है, वो पेयर में प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनमें जीन का अरेंजमेंट कैसे होता है ये जान लेना है। ये जैसे जीन आपने देखे इस पे इस तरीके से जीन है, इसमें भी मान लो ये इस तरीके के सब बराबर पोजीशन पर अगर जीन्स है, ठीक, अगर ये बराबर पोजीशन पर है, मान लो इसकी पोजीशन ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, इस तरीके से इधर भी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, इस तरीके से हम पोजीशन मान रहे हैं। तो ये अगर ए जो है इस तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए ये सेम पोजीशन पर है, तो इन सेम पोजीशन वाले जीन्स को हम क्या कहते हैं, एलीलिक जीन्स। अच्छे से याद रखना है, अगर आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर अगर जीन्स जो है वो सेम पोजीशन पर लोकेटेड हैं, तो ऐसे में उनको हम क्या कहते हैं, एलीलिक जीन्स कहते हैं, ध्यान रखना है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जीन जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर लोग, अगर हम डिफरेंट पोजीशन वालों को देखेंगे एक साथ, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन एलीलिक जीन्स। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन एलीलिक जीन्स कहते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा बेसिक हमने ये यहाँ तक देख लिया। अब कुछ एलील की हम बात करते हैं। अब एलील का एक्चुअल में मतलब तो आप समझे एलील है क्या। ठीक, ये हमने जीन्स देखा तो जीन्स आपको समझ में आ गया कि जीन्स जो होते हैं वो एक तरीके से जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है उसको कैरी करने का काम करता है, और जीन्स जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो मेंडल ने कहा था, जो क्या करते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे, यानी कि हम बात करें एलील होते क्या है। अब एलील क्या होते हैं उनको और हम देख लेते हैं कि जीन्स तो आपने समझ लिया जीन क्या है, तो एलील का भी देख ले। एलील क्या है, पेयर ऑफ फैक्टर्स, या फिर हम कहते हैं पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स के जो पेयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो एलील्स क्या होते हैं, जीन्स के पेयर को हम एलील्स कहते हैं, ध्यान रखना। पेयर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलील्स, या फिर एक टर्म और यूज करते हैं इसके लिए, एलिलोमॉर्फ। क्या कहते हैं एक और, एलिलोमॉर्फ। समझना, जैसे कोई भी एलील्स जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि एलील्स जो होते हैं वो पेयर्स में कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से 3 टाइप्स हो सकते हैं, मान लो एक सिंपल सा मान ले कि एक जीन है हमारा टी। ये जो टी होता है ये हमारा हाइट के लिए, हम अगर कैपिटल टी है तो उसको टोल कहेंगे, स्मॉल टी है तो इसको हम ड्वार्फ कहेंगे, बोना कहेंगे, और ये लंबा है हमारा टी। तो एक सिंपल सा मान ले कि कैपिटल टी और कैपिटल टी पेयर में हो, कैपिटल टी और कैपिटल टी पेयर में हो, एक ये हो सकता है, यानी कि इसको हम कहेंगे डोमिनेंट और होमोजाइगस। दूसरा हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी पेयर में हो, इसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस। जबकि एक हो सकता है स्मॉल टी हो, इसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव और होमोजाइगस। तो ये हमारा हो गया पहला वाला डोमिनेंट और होमोजाइगस, ये वाला हो गया हमारा डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, और ये हो गया हमारा रिसेसिव और होमोजाइगस। तो 3 तरीके के इस तरीके से हमारे जीन्स हो सकते हैं। अगर जीन्स की हम बात करें तो इतने 3 तरीके के जीन्स हमारे हो सकते हैं किसी में भी अगर हम बात करेंगे तो। क्लियर, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है कि एलील्स क्या होते हैं। एलील्स जो हैं एक्चुअल में पेयर जो है हमारा, इसको हम क्या कह रहे हैं, जीन्स के पेयर को हम एलील्स कहते हैं या फिर एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको परेशान करती है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला इंपॉर्टेंट आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, आपसे कहते हैं कि आपको पता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको पता है जीन का लोकस क्या होता है। जीन का लोकस क्या होता है, जीन लोकस क्या होता है, बताइए। जीन लोकस क्या है, अभी तो देखा था हमने। आप यहाँ पर जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए किसी भी टर्मिनोलॉजी या किसी भी चीज़ में। आपसे चाहे नीट का कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप 12th वाले बायोलॉजी का क्वेश्चन देखें या किसका, यहाँ तक कि आप बीएससी तक के क्वेश्चंस तो आप आसानी से यहाँ पर कर देंगे, इतने हम लेवल के यहाँ पर देखेंगे। क्लियर, तो जीन लोकस में आपको क्या देखना है, जीन लोकस यानी कि लोकस ऑफ जीन्स। लोकस का मतलब है लोकेशन, लोकस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। तो किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर जीन्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं जीन लोकस। अच्छे से याद रखना है, लोकस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के जिस सेगमेंट में, जिस पोर्शन में जीन्स हमारे पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं हम, जीन लोकस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर कोई होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर दो ऐसे जीन्स है जो एक ही लोकस पर प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर दो जीन है जो एक ही लोकस पर प्रेजेंट है, तो उन जीन्स को हम क्या कहेंगे? अभी कहा था अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस का मतलब एक पैटर्नल एक मैटरनल क्रोमोसोम और पेयर में पाए जाते हैं, तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये आपको जाइगोटीन के अंदर देखने को मिलते हैं, वहां पर बनते हैं एक्चुअल में, फिर बाद में भी आपको दिखता है यार। तो यहां पर आपसे पूछा ये एक लोकस है, मान लो ये एक लोकस है और ये बराबर लोकस है, इस पर अगर इसमें भी जीन प्रेजेंट और यहां पर भी जीन प्रेजेंट है, तो इन जीन को हम क्या कहेंगे पूछा जाता है। आंसर क्या होगा? उनको कहेंगे एलीलिक जीन या एलील्स, एलील्स या एलीलिक जीन। आ गया समझ में? तो जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील्स या एलीलिक जीन्स। आ गया समझ में? अब कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है। तो जीन लोकस आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये ऐसी चीजें टर्मिनोलॉजी है जो आपको परेशान कर सकती है, पर परेशान होना नहीं है, इनको परेशान कर देना है। यही हमारा तरीका है पढ़ने का। ठीक, अगला देखिए आपका नेक्स्ट है कुछ ऐसे, जैसे अभी हमने देखा था कुछ टर्म आपको, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है। होमोजाइगस क्या मतलब है होमोजाइगस का? अभी आपने देखा था जीन्स, कैसे जीन्स, ऐसे जीन जो कि एक समान हो, यानी कि जो सिमिलर हो जीन्स। अगर हम एलील्स की बात करें तो एलील्स में जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे, यानी कि हम क्या कहेंगे अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन्स, आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। या फिर हम क्या कहते हैं और करके हम कह दें आइडेंटिकल एलील्स हुई, उसको हम क्या कहेंगे? अगर आइडेंटिकल एलील्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। यानी कि अभी हमने देखा था, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये हमारे क्या है? होमोजाइगस है। स्मॉल टी ये क्या है? हमारे होमोजाइगस है। कोई सा भी मान ले, आर ये होमोजाइगस है, कैपिटल आर ये हमारे होमोजाइगस है। तो इस तरीके से ये सभी क्या है? हमारे होमोजाइगस, यानी कि जो आइडेंटिकल पेयर होते हैं जीन्स के, उनको हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस कैसे हो सकते हैं? होमोजाइगस दोनों तरीके के हो सकते हैं। होमोजाइगस हमारे रिसेसिव भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं जीन्स, और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। रिसेसिव और डोमिनेंट। रिसेसिव का मतलब होता है जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं मेंडेलियन कैरेक्टर के अंदर। हम ये बात करते हैं मेंडेलियन के जो मेंडल्स के, हम आगे लॉस भी देखेंगे जब डिटेल में इसको देखेंगे। अभी हम आपको पता है वैसे मेंडल के लॉ के बारे में मैक्सिमम लोगों को। तो मेंडल ने कहा था, उनका पहला लॉ था जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, उनमें कहा था उन्होंने कि जो भी कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं उनको हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कैपिटल टी हुआ, ये हमारा कैसा होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर? वही रिसेसिव कौन होगा? स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉल टी रिसेसिव होमोजाइगस हो जाएगा। तो होमोजाइगस दो तरीके के हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है इनके अंदर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला आप देखिए, ये क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए हेट्रोजाइगस। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ लेना है आज, बेसिक टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स की। उसके बाद है हेट्रोजाइगस। क्या होता है हेट्रोजाइगस का मतलब? हमने देखा था अभी जीन्स के बारे में, यानी कि ऐसे जीन्स जो नॉन आइडेंटिकल पेयर हम कह सकते हैं, यानी कि नॉन आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन्स। अगर जीन्स की हम बात करेंगे तो ऐसा जीन का पेयर जो एक दूसरे के जैसा नहीं हो, नॉन आइडेंटिकल हो, उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कहेंगे। या फिर हम क्या कह सकते हैं और ये कहेंगे कि नॉन आइडेंटिकल एलील्स, नॉन आइडेंटिकल
एलील्स जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। समझना जैसे कैसे, यानी कि एग्जाम्पल आप देखें, ये कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, क्या एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। दिखने में आप डायरेक्टली अगर इसके बाहर से भी देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कैपिटल टी तो कैपिटल है और ये स्मॉल है, यानी कि एक दूसरे से अलग पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जीन्स के पेयर जो एक दूसरे से पूरे नॉन आइडेंटिकल दिखे, अलग अलग दिखे, उनको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस पेयर या फिर हेट्रोजाइगस एलील कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है? नॉन आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन्स या नॉन आइडेंटिकल एलील्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? अगला आपको देखना है, कुछ और टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, ठीक, जैसे कि इनको जैसे हेट्रोजाइगस है, इनके लिए और टर्म भी हम यूज़ करते हैं। इनको और क्या कहा जाता है? आपसे अगर बाई चांस पूछ लिया जाए हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का भी मतलब यही होता है। अगर हाइब्रिड जीन्स पूछ लिया जाए तो हाइब्रिड जीन्स या फिर हाइब्रिड एलील्स पूछ ले तो ये आपका आंसर है, यानी कि एक जैसे जो नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे, नहीं मिक्सचर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मिक्सचर की तरह होना, यानी कि अलग अलग का मिक्सचर, थोड़ा सा मिक्सचर, एक जैसा भी हो सकता है पर हम ये कहते हैं इनको जनरली हाइब्रिड का मतलब होता है अलग अलग तरीके का मिक्सचर। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें, यहाँ से टर्मिनोलॉजी को समझने की आप बिल्कुल अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक, अगला आपसे पूछा जाता है, अगर अभी हम आगे जब देखेंगे उसमें आप देखेंगे किस तरीके से आप हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस इनके नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, इनको हम आगे देखेंगे जब कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पर आपको आ जाना है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, उनसे रिलेटेड अगली टर्मिनोलॉजी है आपकी। आपसे पूछा जाता है फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप क्या होता है बताइए, क्या होता है फिनोटाइप? तो सबसे पहले तो याद रखें फिनोटाइप का मतलब क्या है, यानी कि जो हम बाहर से दिखते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। आपने बाहर गए, आप बाहर से अगर हम किसी प्लांट की बात करें, आपने देखते ही दिखा एक प्लांट जो है वो काफ़ी छोटा सा है, तो आप कहेंगे ये तो डॉफ है, आप कहेंगे ये तो डॉफ है, एक तो बोना सा प्लांट से, और वहीं उसी तरीके का प्लांट आपको दिखाई देगा, वाह कितना लंबा प्लांट है। इस तरीके से आपको जो डायरेक्टली देखने को दे, तो जैसे आप कोई भी एक्सटर्नल अपीयरेंस, अगर हम जीन्स की भी बात करें जिनको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के जीन्स या इस तरीके का एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बाहर से दिखाई दे सकता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसका हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि जो बाहर से देखने पर आप बता देते हैं कि ये टोल है या ये डॉफ है, उसको हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। या फिर कोई सा भी आपने जो आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी पेड़, आपने किसी भी फ्लावर को देखा, उसने कहा कि अच्छा ये तो ब्लू कलर का, ये पिंक कलर का, ये रेड कलर का, ये वाइट कलर का फ्लावर है, ये डायरेक्टली आप बता पा रहे हैं। कोई से भी मेल और फीमेल को आप देख के पहचान सकते हैं कि मेल है ये फीमेल है, यानी कि उसके हम बात करें कि सेक्सेस को आप पहचान पा रहे हैं, मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। कलर की हम बात करें, कलर को आप पहचान सकते हैं, बिहेवियर को आप पहचान सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, यानी कि हम बात करें सेक्सेस की, हम बात करें कलर की, हम बात करें हाइट की, हम बात करें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बिहेवियर हुआ, ये सारी चीज़ें आप पहचान सकते हैं। ये सभी किसके अंदर आएगी? फिनोटाइपिक कैरेक्टर के अंदर। क्लियर? तो ये फिनोटाइप है। वहीं अगर हम बात करें, दूसरा आपसे पूछा जाता है, अच्छा फिनोटाइप आपने बता दिया, तो बताइए जीनोटाइप क्या है भाई साहब? जीनोटाइप क्या है? यानी कि जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ? क्या कहते हैं हम जीनोटाइप को? जीनोटाइप का मतलब हुआ जेनेटिक मेकअप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है। तो अच्छे से याद रखें, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं उसको बताना, उसका जीनोटाइप कैसा है उसको बताना, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। यानी कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। ध्यान रख लेना। जैसे कि जीनोटाइप का मतलब क्या है? जैसे कोई प्लांट आपको दिखा कि वो तो लॉन्ग था, लॉन्ग प्लांट था, लंबा था, तो कैसे जीन्स हो सकते हैं उसमें? पहले तो कैपिटल टी दिमाग में आएगा कि ऐसे हो सकते हैं यार। अगर एलील की हम बात करेंगे, अगर एलील दूसरा कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी तो इसमें भी डोमिनेंट जो है वो कैपिटल टी है, तो ये भी हो सकते हैं। अगर जैसे आपको पता चलेगा कि डॉफ या शॉर्ट प्लांट है,
ड्वार्फ या हम शॉर्ट की बात करें तो आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा उसमें तो स्मॉल टी जीन्स होंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ना बताकर आप क्या करेंगे, जीनोटाइप के थ्रू अगर हम जीनोटाइप देखेंगे, आप जब जीनोटाइप देख के आप पता चले कि कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट है, तो इसको हम कहेंगे जीनोटाइप, यानी कि जेनेटिक मेकअप जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, उसका जीनोटाइप कहलाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो फिनोटाइप क्या था, एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वही जीनोटाइप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। एलील्स को पहचान कर जो आप बता पाते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आ जाना है। अब आपसे पूछा जाता है, चलो बताइए प्योर लाइन क्या होता है। अगली है आपकी प्योर लाइंस क्या होती है। क्या होती है प्योर लाइंस, अच्छे से समझना है प्योर लाइंस को। यानी कि प्योर लाइंस का मतलब है जिनमें हाइब्रिड ना होना। प्योर लाइंस का मतलब क्या है, जिनमें क्या हो, हाइब्रिड ना हो, यानी कि मिक्सचर ना हो अलग अलग तरीके के जीन्स का। ऐसी कोई भी जनरेशन जिनके अंदर सारे के सारे जो जीन्स हो, ये सारे के सारे यानी कि सारे के सारे जीन्स के पेयर हो या फिर एलील्स हो, सभी एक जैसे हो, उनको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। क्लियर। या फिर जो होमोजाइगस होंगे उसको ही हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं, मगर कई सारी जनरेशन तक है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर लाइंस कहेंगे। अच्छे से याद रखना है, यानी कि जनरेशन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ ओनली वन टाइप। ध्यान रख लेना क्या है, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल की जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग को, एक ही तरीके के ऑफस्प्रिंग को, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। क्लियर। तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स यानी कि जीनोटाइप की हम मेनली बात करें, जैसे कि अगर एक जैसे हैं, ये कैपिटल की कोई जनरेशन लगातार प्रोड्यूस हो रही है तो ये हमारे क्या है, प्योर लाइंस होंगे। वहीं स्मॉल टी अगर किसी जनरेशन के अंदर, तो वो भी प्योर लाइंस होंगे। जिनके अंदर हम ये कहेंगे कि मिक्सचर ना होगा, हाइब्रिड नहीं होगा, उनको हम क्या कहेंगे, प्योर लाइंस कहेंगे। याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं और काफ़ी हम ये कहेंगे कि इनके मायने बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, क्लियर है इतनी सारी चीज़ें। फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है। अब कुछ और हम बात करते हैं, एक दो चीज़ें और पूछी जाती हैं। बताइए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है वो क्या होता है। आपसे पूछा जाता है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रख लेना है। आपसे पूछा जाता है, कुछ और टर्मिनोलॉजी की हम यहाँ पर बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है जीनोम क्या होता है, तो जीनोम के बारे में। और आपसे पूछा जाता है, तो चलो जीनोम आपने बता दिया, तो जीन पूल क्या होता है। जीन पूल हुआ, जीनोम हुआ, ये ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। इनसे सभी से आपसे कंफ्यूज किया जाता है आपको। जीनोम का मतलब क्या होता है, यानी कि एक टोटल क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैप्लॉइड में, यानी कि n इक्वल टू कितना है क्रोमोसोम्स, यानी कि n में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे हमारे ह्यूमन की बात करें तो n इक्वल टू है 23। ठीक, n इक्वल टू कितने हैं, 23। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा जीनोम है। यानी कि हम क्या कहेंगे, टोटल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं, क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड कंटेंट। तो हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे जीनोम। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है जीन पूल क्या होता है। तो फिर जीन पूल क्या होता है बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। आप लोगों को भी इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। क्लियर। यानी कि जितने भी जीनोटाइप होते हैं एक सारे ऑर्गेनिज्म के किसी पॉपुलेशन, यानी कि आप मान लीजिए एक गिवन एरिया आपको दे दिया है कि कोई भी एक एरिया है, थोड़ा सा आपका 100 मीटर का एरिया दे दिया मान लो आपको, या फिर आपको 1000 किलोमीटर का एरिया, कोई भी एक एरिया आपको दिया है। यानी कि हम ये कहेंगे गिवन
in a given area, in a given area, total number of एलिल्स प्रेजेंट, तो जितने भी नंबर में एलिल्स पाए जाएंगे किसी गिवन एरिया के अंदर, उनको हम क्या कहेंगे, उसका जीन पूल कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इन ए गिवन एरिया टोटल नंबर ऑफ एलिल्स प्रेजेंट इज कॉल्ड जीन पूल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं ये सारी की सारी। क्लियर, बिल्कुल भी इनको आपको मिस नहीं करना, सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक, आगे समझ में सारी चीज़ें। एक दो चीज़ें और आपको यहाँ पर देख लेना है। जैसे कि आपको पता है हम क्या कहते हैं, जैसे हम मेंडल के क्रॉस आप करते हैं तो ये समझ में आ गया, जीन पूल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, टर्मिनोलॉजी आपकी। और चीज़ें आपको पता है, जैसे कि एक होती है पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। जैसे मेंडल के क्रॉस की अगर हम बात करें तो आपने देखा एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक, इनका क्रॉस करवाया और इनके क्रॉस से मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, हालांकि हम ये कहेंगे। तो ये पहली क्या थी हमारी, पेरेंट जनरेशन है। इसमें पेरेंट जनरेशन का हम क्या कहेंगे, ये वाली हमारी जो है F1 जनरेशन आएगी। अब F1 जनरेशन का वापस हम क्या करवाएंगे, इससे गैमेट्स लेंगे, यानी कि कैपिटल टी हमने लिया, यहाँ से स्मॉल टी लिया, इस तरीके से, या फिर हम कैपिटल टी कैपिटल ले लेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी, इनका हम क्रॉस करवाएंगे। तो इनसे हमें फिर अगली, तो ये F1 जनरेशन हुई हमारी, और फिर इसके आगे आने वाली F2 जनरेशन होगी। अगर और क्रॉस करवाएंगे तो फिर F3 जनरेशन होगी। तो ये ध्यान रख लें कि पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या होती है। इनका अगर हम बात करें F1 F2 को, तो हम क्या कहते हैं इसको, फ्लियल जनरेशन कहते हैं, फ्लियल। क्लियर, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें आप। F1 F2 का मतलब क्या होता है, तो फ्लियल फर्स्ट जनरेशन हुआ, फ्लियल सेकंड जनरेशन हुआ। इस तरीके से आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो जेनेटिक्स की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होती है जेनेटिक्स के अंदर, जिससे आपको कन्फ्यूज़न होता है, अब इसके बाद में जैसे आप कोई से भी मेंडल के क्रॉस वगैरह या कुछ भी चीज़ें देखेंगे तो आपको इन टर्मिनोलॉजी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको सारी टर्मिनोलॉजी है जो आसानी से आपको हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ।